हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा, जैस्मीन प्लांट। अगर आपके मोगरा के पौधे के अंदर अभी भी नई ग्रोथ आनी स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको अपने मोगरा के पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ कैसे लेनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी, मोगरा जितना ज़्यादा घना होगा उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। अगर आपका मोगरा शुरू से घना नहीं है तो फिर आपके पौधे के ऊपर फूल भी आपको कम ही मिलेंगे। अगर आप में से किसी ने अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करी थी, यानी इसकी जड़ों को काटा था, इसकी रिपोर्टिंग करी थी पिछले महीने में यानी कि फरवरी के टाइम, और आपने अपने पौधों की जो ब्रांच है उसको भी काटा था, ब्रांचेस की आपने प्रूनिंग करी थी, लेकिन ग्रोथ अभी भी आपके पौधे के अंदर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फ्रेंड्स ऐसे में आपको अपने मोगरा के पौधे पर वो कौन कौन से काम करने हैं जिससे कि उसके ऊपर आपको मैक्सिमम ग्रोथ मिले। सबसे पहला टिप, अगर आप में से किसी ने अपने मोगरा के पौधे की प्रूनिंग नहीं करी थी, इसकी स्टेम की प्रूनिंग नहीं करी थी, तो आप अपने पौधे की स्टेम की प्रूनिंग थोड़ी थोड़ी ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने इसकी रूट प्रूनिंग नहीं करी है तो कोई बात नहीं, आप इसकी ऊपर की जो पुरानी मिट्टी है इसको हटा करके थोड़ी सी नई मिट्टी आप कंपोस्ट मिला करके पौधे के अंदर भर दो, तो आपका पौधा फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ पिछले महीने शेयर किया है, तो अगर आप में से कोई भी रूट प्रूनिंग के ऊपर या फिर स्टेम प्रूनिंग के ऊपर डिटेल वीडियो देखना चाहता है तो आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ये आगे का प्रोसेस है, हम प्रूनिंग कर चुके हैं लेकिन ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो रही है या फिर ग्रोथ कम है, तो ज़्यादा ग्रोथ हमें कैसे लेनी है, अब यहाँ पर हमें कौन सा फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि अपने पौधे में आपको नाइट्रोजन की और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देना है। अगर आपके पौधे ने अभी भी ग्रोथ स्टार्ट नहीं किया है तो इसका मतलब पौधे में कहीं ना कहीं आपके फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी से ही जड़ें ग्रोथ नहीं कर रही हैं, और जड़ों की ग्रोथ की कमी जो है हमें ऊपर कम ब्रांचेस देती है। फ्रेंड्स, फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए जो सबसे सस्ता फर्टिलाइज़र है और जो फास्फोरस बहुत ही तेज़ी से पौधों को पहुंचाता है वो है डीएपी। तो अगर आपके किसी भी पौधे में जब भी ग्रोथ नहीं होती है तो इसका मतलब जड़ें काम नहीं कर रही हैं, जड़ों की ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकी हुई है। तो जब भी आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं और जड़ों की ग्रोथ आपको लगे कि कम है, पौधा ऊपर ग्रोथ कम कर रहा है, तो सबसे सस्ता और आसान फर्टिलाइज़र है डीएपी। डीएपी में फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो इसीलिए आप डीएपी के कुछ दाने इस समय अपने मोगरा के पौधे में, अगर ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है, पत्तियां कम आ रही हैं, तो ज़रूर डाल दें। ये आपको मार्केट से मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है। ये आपको 60 रुपये से लेकर 100 रुपये में आपको 1 किलो मिल जाएगा। तो किसी भी पेस्टिसाइड स्टोर से, यानी कि जहाँ पर खाद वगैरह मिलती है, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप शॉप पर जाकर नहीं लेना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ, ये भी मैंने मार्केट से परचेज़ किया है, इसको मैंने ऑनलाइन लिया है, बायोवीटा। आपके पास इस समय जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ज़रूरी नहीं है कि आप बायोवीटा ही लो, आपके पास किसी भी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट है तो आप 1 चम्मच इस समय अपने मोगरा के पौधे के अंदर ज़रूर दे दो, क्योंकि ये भी आपके पौधे की रूट ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमिक एसिड पाया जाता है और ह्यूमिक एसिड जड़ों की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके साथ ही जो भी आपकी नई पत्तियां निकल करके आएंगी वो सारी की सारी बहुत ही हरी होंगी, हेल्दी होंगी, किसी भी तरीके से इसके अंदर मैग्नीशियम और आयरन की कमी नहीं आएगी। तो यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। आपके पास अगर लिक्विड फॉर्म में है तो आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर इस समय अपने मोगरा के पौधे को ज़रूर दे दें। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी के पास ये दोनों ही चीज़ें नहीं है तो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र है जिसको आप यहाँ पर मोगरा के पौधे को देकर इससे ज़्यादा नई ग्रोथ ले सकते हैं। वो कौन से नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि आपके पौधे में फास्फोरस की और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, जो डीएपी का मैंने इस्तेमाल किया था, अगर आप नाप कर देते हैं तो 1/4 चम्मच डीएपी आपको लेनी है। अगर आप गिन कर देंगे तो तकरीबन 12-13 दाने जो हैं आपको डीएपी के लेने हैं। और जो पॉट का साइज़ है, यहाँ पर मेरे पॉट का साइज़ है 12 इंच का, तो आप अपने पौधे के साइज़ और पॉट के साइज़ के हिसाब से डीएपी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने जिस भी पौधे में डीएपी इस्तेमाल करते हैं
तो उसमें आपको कम से कम 20 दिन तक कोई और फर्टिलाइज़र नहीं देना है, वरना एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र होने से पौधा आपका ख़राब हो सकता है। अगर आपके पास घर में डीएपी नहीं है और आप में से किसी के पास घर में एनपीके रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो कि गार्डनिंग करते हैं वो एनपीके का इस्तेमाल बहुत करते हैं अपने पौधों में, तो अगर आपके पास 19-19-19 या फिर 20-20-20 बैलेंस रेशो वाला एनपीके है, तो आप आधा चम्मच एनपीके को 1 लीटर पानी में घोल कर भी यहाँ पर अपने पौधों को दे सकते हैं। यानी कि मोगरा के पौधे को आप डीएपी की जगह पर दे सकते हैं, लेकिन आपको एनपीके और डीएपी दोनों को एक साथ नहीं देना है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने अपने पौधे की प्रूनिंग करी थी लेकिन नई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था जब मैंने अपने पौधों की प्रूनिंग करी थी कि दिन में एक बार आपको अपने पौधों के ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करना है। अगर आपको अपने पौधों के ऊपर ज़्यादा नई ब्रांचेस चाहिए, चाहे आपके पास कोई भी पौधा हो जिसकी आपने प्रूनिंग करी है, तो आप इसके ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि नमी की कमी की वजह से जो पौधा है वो नई ब्रांचेस कम निकालता है, नई पत्तियाँ कम निकालता है। तो आप दिन में एक बार इसके ऊपर सुबह के टाइम पानी का स्प्रे करें, इससे तने जो हैं सॉफ्ट बने रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकलने के चांसेस बनते हैं। अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत गीली है तो आप मिट्टी में पानी ना दें। ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी में आप रोज़ रोज़ पानी दो, क्योंकि मिट्टी को हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना होता है, इससे पौधे की जड़ खराब हो सकती है और जिस भी पौधे की आपने प्रूनिंग करी है वो भी ख़राब हो सकता है। बस मिट्टी को हमें हल्का मॉइस्ट रखना है, लेकिन पानी का स्प्रे ऊपर आपको पौधों की ब्रांचेस के ऊपर एक बार ज़रूर करना है। इसके साथ ही इस पौधे को आपको अभी पूरे दिन की धूप में रखना है अगर आपके पौधे में थोड़ी सी भी ग्रोथ आनी शुरू हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैंने आपको पीछे कहा था कि अगर हमारे पास डीएपी नहीं है, सीवीड नहीं है, तो हमको क्या करना है। इसके लिए आप अपने ही घर में पाए जाने वाले प्याज के छिलके और केले के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के छिलके से आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, यानी कि ये सीवीड की कमी को पूरा करेगा। और जो केले के छिलके हैं, इससे पौधे को मिल जाएगा एनपीके, यानी कि तीनों ही चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने एक एडिशनल चीज़ ली है, ये है अंडे का छिलका। तो अंडे के छिलके का इस्तेमाल हमें यहाँ पर इसलिए करना है क्योंकि अंडे के छिलके से हमारे पौधे को थोड़ी सी मात्रा फास्फोरस की और कैल्शियम की भी मिल जाएगी। तो जो फास्फोरस की मात्रा है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी अगर आप केले के छिलके और प्याज के छिलके में अंडे के छिलके भी मिला लेते हैं। लेकिन अगर आप अंडे के छिलके को नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप सिर्फ प्याज के छिलके और केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके 10 दिन में एक बार आपको अपने मोगरा के पौधे को देना है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस इन छिलकों को आप एक दिन के लिए भिगो करके रख दो। अगले दिन जो फर्टिलाइज़र बनेगा, जो लिक्विड तैयार होगा, उसको छानकर आपको अपने पौधे के अंदर देना है। उसमें आप थोड़ा सा और पानी मिलाकर फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट कर लेना। लेकिन इसके साथ ही आपको नाइट्रोजन की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ाना है, तो सबसे आसान तरीका है, आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर को 1 लीटर पानी में घोल करके 15 दिन में एक बार अपने उस पौधे को दे देना। यानी आपको मोगरा के पौधे को देना है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जो कॉफ़ी पाउडर है वो बेस्ट नेचुरल सोर्स है और मिट्टी को भी एसिडिक बनाता है, तो पौधे की जड़ें तेज़ी से काम करना शुरू कर देंगी और आपको पौधे के ऊपर मैक्सिमम नई ग्रोथ मिलेगी। किसी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप पौधे में जब मिट्टी गीली है तो कभी भी न डालें, क्योंकि ये आपके पौधे की समस्या को बढ़ा सकती है और जड़ों को खराब कर सकती है। कभी कभी बार बार गीली मिट्टी में होममेड फर्टिलाइज़र देने से पौधे के अंदर फंगस लग जाता है, जिससे पौधा खराब हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा सूखी मिट्टी में आप कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र डालें। और ये जो केले के छिलके हैं, इसको आप थोड़ा सा ज़रूर सुखा लो जब भी आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र इस तरीके से बनाते हैं। प्याज और केले के छिलके से बना ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको 10 दिन में एक बार अपने मोगरा के पौधे को देना है, यानी कि महीने में 3 बार आपको देना है। और जो कॉफ़ी पाउडर मैंने आपको बताया वो 15 दिन में एक बार, यानी कि महीने में 2 बार आपको अपने पौधे के अंदर देना है। लेकिन अगर आप डीएपी और सीवीड का इस्तेमाल करते हैं तो आप 20 दिन से पहले कोई और फर्टिलाइज़र अपने पौधे के अंदर न डालें। तो फ्रेंड्स, जो भी टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो सारे आप अपने पौधे के ऊपर ज़रूर करें। आपका मोगरा आप देखेंगे कुछ ही दिन में नई ग्रोथ के साथ बहुत सारे फूलों और कलियों से भर जाएगा। आपके पौधे के ऊपर आपको इतने फूल और कलियां मिलेंगे कि गिनना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।